हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की कहानी है समझौता पार्ट 1। पता नहीं यह सपना था या कोई भ्रम। अभी थोड़ी देर पहले ही रुचि की आंख लगी थी। उसे महसूस हुआ कि जैसे खिड़की से कोई झांक रहा है। वो हड़बड़ाकर उठकर खड़ी हुई और दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने लगी, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसके पति विवेक की आंख खुली। विवेक ने पूछा, क्या हुआ रुचि, कोई परेशानी है क्या? पता नहीं विवेक, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नज़र मुझे घूर रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, शांति से सो जाओ। ज़रूर तुमने कोई सपना देखा होगा। हाँ, हो सकता है, रुचि ने कहा। लेकिन अब उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। बार बार उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि क्या ये भ्रम है, और अगर भ्रम है तो उसे बार बार ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। कुछ तो है जो वो या तो देख नहीं पा रहा है या फिर समझ नहीं पा रही है। खैर, जैसे तैसे उसे नींद आई। सुबह अलार्म की आवाज़ से ही उसकी तंद्रा भंग हुई। जल्दी से उठकर अपनी 6 वर्षीय बेटी को उठाया और उसे स्कूल के लिए तैयार करने लगी। फटाफट से नाश्ता लगाकर विवेक को आवाज़ लगाई। विवेक के ऑफिस और बेटी रूही के स्कूल जाने के बाद उसने फटाफट से अपने सास ससुर का नाश्ता लगा दिया। सासू माँ ने पूछा, बहू, तुमने अजय की पसंद के अनुसार पोहा बनाया कि नहीं? अजय रुचि की सासू माँ का दूर का रिश्तेदार था और रिश्ते में रुचि का देवर लगता था। ऑफिस के किसी काम की वजह से अजय इंदौर आया हुआ था और ऑफिस के गेस्ट हाउस में ही ठहर गया था। तभी विवेक और उसके माता पिता ने उसे अपने घर पर ठहरने के लिए कहा। सासू माँ ने कहा, अजय बेटा, वैसे भी तुम कहाँ रोज़ रोज़ यहाँ हमसे मिलने आते हो। ये घर भी तो तुम्हारा ही है और हमारे होते हुए तुम्हें किसी भी गेस्ट हाउस में रहने की ज़रूरत नहीं है। फिर विवेक ने भी बड़े भाई की तरह अजय को हुक्म दिया कि वो आकर उनके साथ उनके घर में ही रहे। अजय और विवेक की बचपन से ही खूब पड़ती थी। जब भी मिलते थे दोनों खूब धमा चौकड़ी करते थे। टेबल पर नाश्ता लगने के बाद सासू माँ ने अजय को आवाज़ लगाई, अजय बेटा, जल्दी आओ वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ बुआ जी, बस अभी आता हूँ। रुचि सबको नाश्ता कराने लगी। तभी अजय ने रुचि का हाथ पकड़कर कहा, भाभी आप भी आइए ना, आप भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कीजिए। रुचि को अजय का यूं हाथ पकड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे अंदर ही अंदर बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन सासू माँ इन सब बातों को बहुत साधारण तरीके से ले रही थी। उन्हें लग रहा था कि अजय का मजाकिया स्वभाव है और अगर देवर अपनी भाभी से मजाक मस्ती ना करे तो और किससे करेगा। खैर, रुचि ने कहा, नहीं भैया, आप तीनों बैठकर नाश्ता कीजिए, मैं गरम गरम पराठे बनाकर लाती हूँ, मैं बाद में खा लूँगी। तभी अजय ने हंसते हुए कहा, रुचि भाभी, माना कि विवेक भैया मुझसे उम्र में 3 साल बड़े हैं, लेकिन आप तो मेरी हम उम्र है ना, तो आप मुझे अजय कहकर ही बुलाइए, मुझे अच्छा लगेगा। रुचि इस बात पर फीकी सी मुस्कान देकर रसोई में चली गई। पर पता नहीं क्यों उसे अजय को देखकर कुछ अच्छा नहीं लगता था। रसोई घर से भी उसने महसूस किया कि जैसे नाश्ता करते करते अजय की नज़रें उसे ही घूर रही है। जैसे ही उसने अजय की तरफ देखा तो उसने नज़रें फेर ली और सबसे बातें करने में मस्त हो गया। अजय को घर में रहते हुए 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए थे। अब वो रुचि को बात बात पर छेड़ने लगा। रुचि को ना चाहते हुए भी उससे बात करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई बहाना बनाकर चली जाती थी। फिर धीरे धीरे अजय रुचि का मजाक मजाक में कभी हाथ पकड़ लेता तो कभी गाल खींच लेता। रुचि को बहुत गुस्सा आता, लेकिन वो सासू माँ का रिश्तेदार है और अगर वो उसे कुछ भी कहेगी तो सासू माँ कहीं ना कहीं नाराज हो जाएगी। यह सोचकर वो चुप ही रह जाती। तभी एक दिन दोपहर के समय सब लोग सोए हुए थे। रुचि भी थककर रूही के पास जाकर सो गई, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे छुआ हो। वो हड़बड़ा कर उठी तो उसने देखा अजय सामने ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब ये सब रुचि की बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अजय भैया, यह क्या बदतमीजी है?
मैं अब तक सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी कि सासू माँ को कहीं बुरा न लगे और आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन आपकी इस हरकत के लिए मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती हूँ। और फिर रुचि ने अजय का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर लिया। रुचि की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी सासू माँ भी वहाँ आ गई। क्या बात है बहू, इतना शोर क्यों मचा रखा है, कुछ हुआ है क्या? तभी अजय ने कहा, कुछ नहीं बुआ जी, मैं तो बस भाभी से थोड़ा मजाक मस्ती कर रहा था तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। शायद भाभी को मजाक करने वाले लोग पसंद नहीं है, या फिर यूँ कहूँ कि मेरा यहाँ रहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं चला जाता हूँ, अजय ने भावुक होने का नाटक करते हुए कहा। तभी रुचि जोर से बोली, नहीं माँ जी, जो ये कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि घर में कोई भी मेहमान आता है तो मैं उसकी अच्छे से आवभगत करती हूँ, लेकिन जब से अजय घर में आया है मुझे अजीब सी घुटन महसूस होती है। बार बार ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे घूर रहा है। जब भी सोती हूँ तो लगता है कोई नज़रें गड़ाए मुझे ही देख रहा है। पहले तो मुझे लगा कि मैंने कोई सपना देखा है या फिर मेरा भ्रम होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ हकीकत था। भाभी, आप यह कैसी बातें कर रही है? तो दोस्तों, अगली भाग देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और कहानी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।